आदाब सत श्री अकाल। केम छो तमे मजामाने? कैसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन। ओके, आई एम ऑल्सो फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न। तो भाई मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे बच्चे बन गए हैं स्कॉलर और अभी वो लोग ला रहे हैं 98 अप मार्क्स। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। तो मैंने जो मेहनत की, मेरी मेहनत देख के आपने भी मेहनत की है ना, तो हम दोनों की मेहनत रंग ला रही है और आप लोग अभी स्कोर कर रहे हैं और अभी आप लोगों का भी नाम आ गया है टॉपर्स की लिस्ट में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो भाई सिर्फ आप ही टॉपर मत बनिएगा, सब बच्चों को टॉपर बनने का मौका जरूर दीजिएगा और प्लीज फॉरवर्ड कीजिए मेरा ये चैनल अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। और एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है, बनता है क्या नहीं? थैंक यू। तो भाई आज जो मैं आप लोगों को ग्रामर का पार्ट सिखाने जा रही हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये न समझने की वजह से आप लोग एग्जाम में करते हैं बहुत सारे सिली मिस्टेक्स और इन मिस्टेक्स की वजह से हफ्ते हफ्ते आपके मार्क्स चले जाते हैं, है ना, और फिर मिलते हैं आपको 0 मार्क्स। फिर आप लोग वैसे झटक लगता है, अरे मैंने तो अच्छे से लिखा था पेपर, पता नहीं टीचर ने मुझे क्यों 0 दे दिए। अभी क्यों मिलते हैं आप लोगों को 0? अगर आपको पता नहीं था आप तब, तो अभी जान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसके पहले जो मैंने वीडियोस एक्सप्लेन किए हैं ना ग्रामर के, तो प्लेलिस्ट में जाइए, ऐसे ग्रामर सब एक ही प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दी आर्टिकल्स ए एंड दी। ओके, नॉर्मली बच्चों को समझ में नहीं आता। जब मैं भी छोटी थी तो मुझे भी ऐसे ही होता था, अरे भाई किसके पहले ए लगाना चाहिए, किसके पहले एन लगाना चाहिए, दी का यूज कब करते हैं भाई। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हम लोगों को, उसकी वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं गुल, ओके, चू हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं दी आर्टिकल ए के बारे में, ठीक है। तो वी यूज द आर्टिकल ए बिफोर सिंगुलर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ अ कंसोनेंट साउंड। तो सिंगुलर वर्ड के आगे हम लोगों को ए लगाना होता है, ओके। एक वचन जो शब्द होता है उसके आगे हम लोगों को ए लगाना होता है। यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जाम भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे के अ पेंसिल है ना, एक पेंसिल है तो अ पेंसिल, अ जिराफ, अ रिवर, है ना। तो ध्यान में रखना, भी सिंगुलर वर्ड के पहले ए लगता है। तुम लोग भी ध्यान में रखो, मैं भी ध्यान में रखती हूँ, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा ए। अभी आपको समझ में आ गया ना ये? तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। एक चीज है, उसके पीछे हम लोगों को पहले लगाना होता है ए, अ बुक, अ पेन, अ पेंसिल, अ ब्लैक बोर्ड, अ चेयर, यानी समझ जाना है एक ही है, ओके। अ बॉटल, ठीक है। चलो अभी ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग जाते हैं दी आर्टिकल एन की तरफ, ओके। तो अभी एन का यूज हम लोग कब करते हैं? 1. वी यूज द आर्टिकल एन बिफोर सिंगुलर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विथ अ वोवल साउंड। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ही सीखे हुए हैं ये, या फिर सीनियर केजी में भी आया है ये, मे बी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। तो द आर्टिकल एन जो होता है, वोवल्स कौन से है? वोवल है ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। उसके पहले हम लोग यूज करते हैं एन। देखो
यहाँ पर दिया है आपको A, E, I, O and U are vowels. Okay. The other 21 letters of the alphabet are consonants. जैसे कि जब हम लोगों को A के बारे में हमने सीखा था, तभी जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले A लगेगा। अगर वोवल्स आते हैं तो हमें लिखना है AN। ओके, तो जैसे कि जनरली हम लोग तो एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अंपायर बोलते हैं, क्योंकि लिखा हुआ रहता है तो हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी तुम लोग को समझ में आया ना कि एन हमें कभी यूज करना है, एन हमें यूज करना है वोवल्स के पहले। ठीक है। 1. We use the article an before singular words that starts with a vowel sound. An apple, an orange, an umpire. 2. We also use the article an before singular words that starts with an H that is silent. जैसे सिंगुलर वर्ड में जो H होता है ना, H साइलेंट होता है। ओके, तभी भी हम लोगों को एन का ही यूज करना है। जैसे एन हवा होता है वो, तो H साइलेंट होता है। ओके, तो ऐसे बोलते हैं। एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो इसमें भी H जो है वो साइलेंट होता है। हॉनेस्ट नहीं बोलना है आपको। ठीक है, H का प्रोनाउंसिएशन इसमें साइलेंट होता है, तो उसके पीछे भी हम लोगों को ये एन ही लगाना है। ओके, तो आई होप अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को ए और एन कब लगाना है। तो अभी जैसे कि अ हॉर्स, 2 याक आएगा तो क्या आएगा? अ याक। अ हॉनर, अभी क्या आएगा? AEIOU है ना, ये यू है तो फिर एन अंकल आएगा। AEIOU वोवल, एन ईगल। AEIOU ओल्ड शू है ना, एन ओल्ड शू। 7 AEI अगेन तो एन इग्लू। एन ऑक्स, a mouse, an open door, a child, an island, S silent आता है। ओके, फिर hourglass, hourglass, an engine, an Indian। इंडियन, जब भी हम लोग किसी भी स्टेट का नाम, कोई भी नाउन यूज करते हैं ना, तो हम लोगों को फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखना होता है। ठीक है, तो आई आए तो एन इंडियन ही आएगा। ठीक है, फिर अ बेंच। गॉट इट? अब इजी लग रहा है ना? देखो, समझ में आए तो सब इजी है, नहीं समझ में आए तो फिर लगता है अरे बाप रे, पता नहीं क्या पूछ लिया इन लोगों ने, है ना? तो अभी ये भी आप लोगों को पक्का समझ में आ गया। चलो, अभी इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है ना? गुड। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द आर्टिकल दी। द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं। ठीक है, तो the article the, 1. We use the article the when we are speaking about a particular person, place, animal or thing. अभी हम लोग the का यूज कभी करते हैं जब हम लोग एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बात कर रहे हैं,
किसी जानवर के बारे में बात करें पर्टिकुलर, या फिर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि दी ब्रोकन विंडो, विंडो टूटा हुआ है, दी ब्रोकन विंडो, तो पर्टिकुलरली हम लोग विंडो के बारे में बात कर रहे हैं। द कंट्री आई विजिटेड, तो हम लोग कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ द रैबिट्स, तो किसकी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? रैबिट्स की। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? स्टोरी के बारे में बात करें, इसके लिए द स्टोरी ऑफ द रैबिट। ओके, 2. We use the article a or an when we speak about something for the first time. When we speak about it again, we use the. अभी we use the article, अभी हम लोग a और n, ये जो आर्टिकल हम लोग यूज करते हैं, तो we speak about something for the first time. जब हम लोग किसी चीज के बारे में पहली बार बोल रहे होते हैं, तभी हम लोग a, n का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग उसी के बारे में फिर एक बार कुछ बोल रहे होते हैं, तभी हम लोग दी का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। A little bird flew to a tree. A little bird flew to a tree. अभी the little bird was wet. लिटिल बर्ड के बारे में बात करें ना हम लोग, तो the little bird was wet. The tree had no leaves on it. तो ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को आर्टिकल्स जो होते हैं ना, वो यूज करने होते हैं। तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को एक कहानी दी हुई है, जिसमें हम लोगों को हियर आर 3 शॉर्ट स्टोरीज, राइट ए, एन और दी इन दी ब्लैंक्स, देन रीड देम अलाउड। तो अभी हम लोगों को so once there was a farmer. He had a large field. Late one evening he saw an old wolf in one corner of the field. The farmer was worried. What was he to do? Okay, तो एक फार्मर था, उसने उसका फील्ड जो था, उसका खेत जो था वो बहुत बड़ा था। एक दिन लेट इवनिंग, शाम को उसने क्या देखा? एक ओल्ड वुल्फ जो था उसके फील्ड के कॉर्नर में खड़ा था। तो फार्मर जो था उसको चिंता होने लगी कि अब वो क्या करे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो कहानी है, जिल वॉज अ लिटिल गर्ल ऑफ 7, क्योंकि पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात करें हम लोग इसके लिए। One day she saw a tiny kitten in the garden outside her house. एक छोटा सा किटन देखा उसने अपने घर के बाहर। The kitten was shivering. वो बेचारा जो किटन था ना, बिल्ली का बच्चा, वो कांप रहा था। Jill took the kitten into the house. तो जिल जो थी उसने उस किटन को वह अपने घर में लेकर गई। ओके, और लास्ट स्टोरी है, देयर इज अ हाउस नियर माई बिल्डिंग। मेरे बिल्डिंग के नजदीक एक हाउस है। इट बिलोंग्स टू एन ऑफिसर हु इज रिटायर्ड। तो वो घर किसका है? एक ऑफिसर है जो रिटायर हो गए हैं, उनका वो घर है। None of us likes to pass by the house. तो हम लोगों में से कोई भी उस घर के पास से गुजरना पसंद नहीं करता।
If we see the officer in the garden, we feel very nervous. अभी हम लोग जब भी वो ऑफिसर को हम लोग गार्डन में देखते हैं तो हम लोग बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसे होता है ना कभी कभी कि जैसे हम लोग एक रेगुलर रूट से जाते रहते हैं तो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जिससे हम लोग को ऐसे एक अननोइंगली नर्वसनेस आता है। अरे बाप रे, ये उधर बैठा रहेगा अभी, ऐसे होता है ना कभी कभी। छोटे रहते हैं हम लोग तभी। हाँ, तो अरे बाप रे, अभी इसके पास से जाने का, फिर वहां से हम लोग बहुत स्पीड में चलते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर देखते हैं थोड़ा सा ऐसे घूम के, हाँ चलो पास हो गए हम लोग। ऐसे तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ना। तो हम लोग इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो अभी आप लोग को समझ में आ गया ग्रामर? ओके, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। एक लाइक तो अभी तक आप लोगों ने दे ही दिया होगा, तो थैंक यू उसके लिए। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। तो इस तरह से आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। ओके, गुड।